हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का रिव्यू देने के लिए। अभी आपको जो जगह दिखाई दे रही है ये है ग्रेटर नोएडा का एक मूर्ति चौक, और जिस प्रोजेक्ट पर आज हम जाने वाले हैं उसका नाम है रॉयल होम्स। ये रोड जो दिखाई दे रहा है ये सीधा कनेक्ट होता है गौर चौक से और इधर यमुना एक्सप्रेसवे पर जाकर मिल जाता है, और इधर ये रोड जाता है हमारे अच्छी डेस्टिनेशन की तरफ, यानी रॉयल होम्स की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अजनारा ले गार्डन चौक। इस तरफ से अभी हम आए हैं और ये है अजनारा ले गार्डन सोसाइटी, और हमें जाना है इस तरफ। ये एक और टर्निंग पॉइंट आ गया है। यहाँ सामने है निराला एस्पायर प्रोजेक्ट, हमें जाना है इस रोड पर। यहीं पर इस तरफ है एस स्कूल और हमारा प्रोजेक्ट यानी रॉयल होम्स है इस रोड पर कुछ ही मीटर की दूरी पर। लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रॉयल होम्स। ये लोकेशन है चिपियाना बुजुर्ग, सेक्टर 16B, ग्रेटर नोएडा। इस प्रोजेक्ट में कुल 50 विला बनाए जाएंगे। कुछ विला बनकर रेडी हो चुके हैं और बाकी विला कुछ ही दिनों में बनकर रेडी हो जाएंगे। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ी तेजी से चल रहा है। ये इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस है। इधर ये रोड एक मूर्ति चौक की तरफ जाता है और इधर NH24 हाईवे की तरफ। जब इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेन एंट्रेंस कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। अगर साइज की बात करें तो ये एंट्रेंस 25 फीट वाइड है। सोसाइटी में एंटर करते ही सामने जहां ये हट बना हुआ है यहीं पर एक वाटर फाउंटेन देखने को मिलेगा। और इधर है इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल एरिया। यहाँ पर शॉप्स बनाई जाएंगी और इस कमर्शियल एरिया के ऊपर क्लब डेवलप किया जाएगा। अभी ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट का फेज 1 है। अभी मैं आपको वो एरिया भी दिखाता हूँ जहाँ इस प्रोजेक्ट का फेज 2 डेवलप किया जाएगा। और इधर इस एरिया में प्रोजेक्ट का फेज 2 डेवलप किया जाएगा। ये सामने ही जो एज पॉइंट आप देख रहे हैं वहां पर सोसाइटी की सेकंड एंट्रेंस रहेगी, और इस सेकंड एंट्रेंस से यहाँ इस जगह तक एक 25 फीट वाइड रोड कनेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट की लेआउट आप इस तरह समझ सकते हैं। जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन है ये एरिया हो गया फेज 1। इधर जो खाली स्पेस है यहाँ फेज 2 डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पर सेकंड एंट्रेंस रहेगी और वहां से यहाँ तक एक 25 फीट वाइड रोड बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को टोटल 3 एकड़ एरिया में डेवलप किया जा रहा है। सोसाइटी के साइड में एक स्कूल प्रपोज्ड है जिसका कंस्ट्रक्शन जल्दी ही शुरू होने वाला है। एक अच्छी सोसाइटी में जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सब इस सोसाइटी में आपको दी जा रही है। फुल्ली गेटेड कंपाउंड सोसाइटी होने के साथ इसमें CCTV कैमरे दिए जा रहे हैं। क्लब हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पोल, स्ट्रीट लाइट्स, टेम्पल, सिक्योरिटी गार्ड्स, वाटर फाउंटेन जैसी फैसिलिटी दी जा रही है। सोसाइटी की बाउंड्री वॉल्स 9 फीट की होंगी जो लाइट फिटेड बनाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देंगी। सोसाइटी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह का लुक दिखाई देगा। इसमें अलग अलग साइज के टोटल 50 विला बनाए जा रहे हैं। कुछ विला फुल्ली रेडी हो चुके हैं। यहाँ ऑलरेडी कुछ फैमिली पोजीशन लेकर शिफ्ट भी हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सैंपल विला भी बनाए गए हैं। इससे पहले मैं आपको सैंपल विला में लेकर जाऊं, मैं आपको यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता रहा। जैसे कुछ सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ये प्रॉब्लम यहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल सबमर्सिबल दिया जा रहा है। ये सामने ही 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट पर सैंपल विला बना है। इस विला का बिल्टअप एरिया 2300 स्क्वायर फीट है। चलिए इस विला में एंटर करते हैं। विला में एंटर करते ही ये लिविंग एरिया दिया गया है। लिविंग एरिया का साइज है 10.6 बाय 16 फीट। लिविंग एरिया के बाद आ जाता है डाइनिंग एरिया। इसका साइज है 12 बाय 10 फीट। साथ में ही बना है किचन। किचन का साइज है 9.6 बाय 12.6 फीट। यहाँ पर आपको विला की एक और एंट्रेंस मिल जाती है। इसी एंट्रेंस में आपको एक कार पार्किंग मिल जाती है। साइज है 9.5 बाय 16 फीट। अब चलते हैं इस विला के फर्स्ट बेडरूम में।
फर्स्ट बेडरूम की एंट्रेंस से पहले ही आपको मिल जाएगा एक कॉमन टॉयलेट। इसका साइज है 8 बाय 10 फीट। चलिए फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं। इस रूम का साइज है 16 बाय 10.3 फीट। इसके साथ ही है विला का सेकंड बेडरूम। इसका साइज है 12 बाय 10.3 फीट। इस रूम में एक अटैच्ड टॉयलेट मिल जाता है। साइज है 8.6 बाय 10 फीट। यहाँ पर रूफ वेंटिलेशन मेश किया गया है ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बना रहे। अब चलते हैं विला के फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही एक सिटिंग लाउंज मिल जाता है। इसका साइज है 12 बाय 10 फीट। चलिए अब एंटर करते हैं विला के थर्ड बेडरूम में। इस रूम का साइज है 12.6 बाय 11 फीट। यहाँ एक ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। साइज है 6.6 बाय 5 फीट। साथ ही मिल जाता है एक अटैच टॉयलेट। इसका साइज है 8.6 बाय 10 फीट। अब हम एंटर कर रहे हैं विला के फोर्थ बेडरूम में, जो इस विला का मास्टर बेडरूम है। इस रूम का साइज है 12.6 बाय 16 फीट। सामने ही एक 5 फीट वाइड बालकनी मिल जाती है। यहाँ एक स्लाइडिंग डोर दिया गया है। इस रूम में एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। इसका साइज है 6.6 बाय 5 फीट। साथ ही एक अटैच टॉयलेट दिया गया है। साइज है 8.6 बाय 10 फीट। इधर बालकनी के लिए एक वुडन डोर भी दिया गया है। अब ऊपर चलकर देखते हैं इस विला का टेरेस। यहाँ आपको मिल जाता है एक बड़ा सा पर्सनल टेरेस। इसका आप मनचाहा यूज कर सकते हैं। टेरेस पर एक परगोला भी बनाकर दिया गया है। अगर आप इस सोसाइटी में विला लेना चाहते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बुक करने और विजिट करने के लिए वीडियो में दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे और सबके सब विला बुक हो जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 50 विला बनाए जा रहे हैं। मैं लाता रहता हूँ नई नई प्रॉपर्टी, ना जाने कब मेरे इन वीडियोस में आपको आपके सपनों का घर मिल जाए। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।